हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? थर्मोडायनेमिक्स के अगले लेक्चर के लिए तैयार हैं? तो आप सब लोगों को कल की क्लास में हीट कैपेसिटी के अलावा हमने एक फॉर्मेशन एंड कंबशन वाली रिएक्शन का होमवर्क दिया था। तो पहले जरा उन रिएक्शंस को देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में जो कल आपने चीजें सीखी हैं न्यूमेरिकल्स करेंगे। एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन आज उन्हीं चीज के ऊपर प्रैक्टिस कराए जाएंगे, दोनों का एक एक एग्जाम्पल रिएक्शंस वाले होमवर्क को डिस्कस करने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। आप सब लोगों को सबसे पहले कंबशन के बारे में जो रिएक्शन दी गई थी उसमें आपको हमने कंपाउंड कौन कौन से दिए। एक तो CH4 था, ऑक्सीजन में बंद करोगे CO2 एंड वाटर बनेगा, जिसका कंबशन करना है उसके मोल्स 1 फिक्स रखने थे। तो अब एक कार्बन हो गया और 4 हाइड्रोजन के लिए 2 वाटर बनेंगे। अब ऑक्सीजन गिन लो, 2 + 2 4 माने 2O2 हो गई, रिएक्शन समाप्त। आगे एक था C2H4 में आप अगेन ऑक्सीजन में बंद करोगे तो CO2 एंड वाटर नहीं बनना है, जिसमें 2 यहां पे CO2 और 2 वाटर। अब ऑक्सीजन गिन लो, 4 और 2 6, तो 3O2 आ जाएगा। C2H6 रही होगा यहां पे। अब CO2 एंड वाटर, जिसमें आपको 2 कार्बन रखने हैं और 6 पे 3 वाटर रखने हैं। 4 और 3 7, 7/2O2। देखिए आप लोगों को ये भी मिल गया। अब इसके अलावा यहां पे आप सब लोगों को हमने एक स्ट्रक्चर CH3OH दिया होगा। ऑक्सीजन में बंद करोगे, कार्बन से CO2 बन जाएगा, हाइड्रोजन 3+1 यानी 2H2O, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए थे। 2 + 2 4 ऑक्सीजन है, एक यहां पे आ गया तो 4 में से कम कर दो, इधर 3/2 ऑक्सीजन। एक C2H5OH होगा, C2H5OH में ऑक्सीजन में बंद करोगे तो CO2 एंड वाटर नहीं बनना है। जरा बैलेंसिंग करके देख लेते हैं। 2 तो कार्बन हो गए, 5 और 1 6 हाइड्रोजन, मतलब 3 वाटर। अब आप यहाँ पे 4 + 3 7 है, 7 में से एक कम कर दो 6, तो 6/2 यानी 3O2। एक आपको C6H6 दिया था ऑक्सीजन में बंद करने के लिए, इसमें CO2 एंड वाटर अगेन बनने हैं। तो आप ध्यान से देखो, 6 कार्बन 6 CO2 6 हाइड्रोजन यानी 3H2O। 12 + 3 15/2O2, ये रिएक्शंस हो गई। अगर कुछ ऊपर नीचे हो कोई एक आप कंपाउंड, तो फिलहाल आपको सारे मैंने बैलेंसिंग बेसिक समझा दी है। इसमें आप लोगों की कोई मिस हुई हो, कल क्वेश्चन में ना दी गई हो, तो आप सबसे ध्यान से देखिएगा, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सारे होपफुली आप सबके ठीक रहे होंगे। अब आगे क्या है सर? अब फॉर्मेशन की बारी है। अब फॉर्मेशन में आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मेशन करना है CH4 का। तो कार्बन + 2H2 गिव्स CH4। बस यहां पे जिसका फॉर्मेशन कर रहे हो उसके मोल्स 1 रखो। अब C2H4 में 2 कार्बन + 2H2 गिव्स C2H4 हो गया। जी सर, ये तो आसान था। अब आगे C2H6 में 2 कार्बन और 3H2 C2H6 हो गया। सर मजा ही आ गया। आगे देखो CH3OH में आपको कार्बन H2O2 तीनों ही चीजों का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको यहां पे मोल्स 1 रखने हैं। एक कार्बन 4 के लिए 2H2, 1 के लिए 1/2O2। अब इसके बाद आगे है C2H5OH, इसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो C2H5OH में आप सब लोगों के पास 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 5 और 1 6, 3H2 हो गए, ऑक्सीजन 1 है, ½ O2। अच्छा, C6H6 को आपने बनाना है तो उसमें 6 कार्बन 3H2 से C6H6 तैयार हो गया। तो ये बेसिक रिएक्शंस हो गई फॉर्मेशन एंड कंबशन की, जो आप लोगों से कही गई थी। तो आप सब लोगों ने ये निपटा ली होंगी और हमें आप पे बेहद ही गर्व है। तो अब जरा इन रिएक्शंस के आधार पे क्वेश्चंस की बारी है, जिसमें आप सब लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, एग्जांपल 9 सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जो एग्जांपल 9 है। अच्छा, बुक्स में वेरिएशन है पुराने और नए एडिशन में। किसी पे पुराना एडिशन होगा तो हो सकता है ये एग्जांपल 8 की फॉर्म में दिया हो। तो आप सब लोगों को मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूं वो ध्यान से पहले यहां समझना, फिर बुक में उसे रीड करके आप सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जो एग्जाम्पल 8 या 9, पुराने एंड नए एडिशन दोनों की पॉसिबिलिटी इसमें मैं लेके चल रहा हूं। इसमें आपसे कहा गया बेंजीन का कंबशन करना है। कंबशन मतलब आग लगानी है। सर देखिए, आग लगाने का काम अच्छा नहीं है, इतनी गर्मी है आप आग लगाए जा रहे हो, बट फिलहाल क्वेश्चन ने कहा है तो करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? यू नो, एनसीईआरटी इज बोर्ड फॉर दी बोर्ड एग्जाम्स, तो एनसीईआरटी की माननी जरूरी है। तो अब आग लगाने को कहा है, आग लगाओ, बेंजीन को जला के राख कर दो। बेंजीन को आपने कंबशन में रिएक्शन कराई C6H6 की, तो +O2 गिव्स 6CO2 + 3H2O, और यहां पे रिएक्शन की बैलेंसिंग में इधर 15/2O2 आ जाएगा, जिसका कंबशन कर रहे हो उसके मोल्स 1 रखना। फिर उन्होंने CO2 और वाटर के फॉर्मेशन की बात करी है। CO2 बनाना है, कार्बन +O2 से बन जाएगा, वाटर बनाना है H2 + O2 से बन जाएगा, लेकिन इनके मोल्स 1 रखने हैं। ये बैलेंस है,
इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन के लिए 1/2O2 आएगा। ये 3 रिएक्शंस क्वेश्चन में दी गई और इन तीनों रिएक्शंस की एनर्जी बताई गई। कंबशन ऑफ बेंजीन में उन्होंने कहा है 3267 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है। रिलीज मतलब माइनस साइन लेना है। फिर उन्होंने CO2 के फॉर्मेशन की एनर्जी -393.5 किलो जूल पर मोल बताई है और वाटर के फॉर्मेशन की एनर्जी -285.83 किलो जूल पर मोल। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। मैंने अभी तक क्वेश्चन में पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ से रिएक्शन का हिंट पढ़ के रिएक्शंस बनाई है। ठीक है, ये गिवन थी क्वेश्चन में थ्योरेटिकली। रिएक्शन हमने खुद बनाई क्योंकि मैंने आपको कंबशन की रिएक्शन और फॉर्मेशन की रिएक्शन दोनों ही कल की क्लास में सिखाई है। अब वो आपसे कह रहे हैं बेंजीन का फॉर्मेशन करो। जरा बेंजीन के फॉर्मेशन की रिएक्शन, ये गिवन डाटा, अभी ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब सॉल्यूशन नहीं है हमारा प्रॉपरली, ये गिवन डाटा है। अब मुझे बेंजीन का फॉर्मेशन करना है, C6H6 का निर्माण करना है और उसके लिए कार्बन और H2 की नीड होगी। कार्बन 6 यूनिट्स है और हाइड्रोजन 6 है तो 3H2। तो ये रिएक्शन मुझे बनानी है। अब आपको इन तीनों का इस्तेमाल करके ये रिएक्शन बनानी है। कैसे किया जा सकता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो जरा सर करके तो दिखाओ। आप सब लोगों को सबसे पहले 6 कार्बन की नीड है, तो आप कार्बन देखो इन तीनों रिएक्शन में से किस में दे रखा है। तो ध्यान से देखो, सेकंड वाली रिएक्शन में कार्बन है, ये लेफ्ट में चाहिए, ये लेफ्ट में है एरो से पीछे। ये 6 यूनिट चाहिए, ये 1 यूनिट है, तो इस रिएक्शन को 6 टाइम्स कर दो। 6 कार्बन प्लस 6 O2 गिव 6 CO2। जी सर कर दिया। तो अगर एनर्जी यहां पे आप लोगों ने ये रखी है और रिएक्शन 6 टाइम्स करी है, तो याद रखना एनर्जी भी 6 टाइम्स हो जाएगी। अब इसके बाद आप सब लोगों को H2 के 3 मोल्स की जरूरत है। H2 कौन सी रिएक्शन में दे रखा है, आप ध्यान से देखो, थर्ड रिएक्शन में H2, और कहीं H2 नहीं लिखा। ये एरो से पहले चाहिए, ये एरो से पहले है। इधर 3 यूनिट चाहिए, इधर 1 यूनिट है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3H2 प्लस 3/2O2, पूरी रिएक्शन 3 गुना कर दी। अब इसके बाद इसकी एनर्जी भी 3 टाइम्स हो जाएगी, एनर्जी भी 3 टाइम्स हो जाएगी। अब मुझे C6H6 प्रोडक्ट में चाहिए। देखो ये तो हो गया, अब ये चाहिए लास्ट। C6H6 फर्स्ट रिएक्शन में है लेकिन एरो के पीछे है, मुझे प्रोडक्ट में चाहिए, तो रिएक्शन को पलट दो। ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो बस आपको इसे पलटना है। पलटते के साथ ही ये तो हमारे रिएक्टेंट बन गए बेचारे दोनों, 6CO2 एंड 3H2O, और प्रोडक्ट में आ गया C6H6 प्लस 15/2O2। और जब आपने रिएक्शन को पलटा है तो एनर्जी का साइन बदल जाएगा। जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो एब्सॉर्ब होगी, तो एब्सॉर्ब में ये प्लस 3267 किलो जूल पर मोल हो चुकी है। अब आप सब लोगों को करना क्या है, अब आपने इनका जोड़ करना है और एरो के ऑपोजिट साइड अगर सेम चीज दे रखी हो तो काट दी जाती है, काट देना। 6CO2 से 6CO2 कट गया, 3 वाटर से 3 वाटर कट गया। अब ये O2 सेम साइड है, सम कर दो 15/2, इधर भी 15/2, तो ये भी कट गया। अब लेफ्ट में बचा 6 कार्बन और बचा 3 H2 और प्रोडक्ट में बचा C6H6। अरे रे, यही तो चाहिए था। देखिए मिल गया ना। गिवन रिएक्शंस आपको वो रिएक्शन बना के देंगी जिसकी आपको आवश्यकता है। और आप लोग अब इन तीनों एनर्जीज का एज इट इज सम कर दो, 6 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल अलजेब्रिक सम निकाल दो, तो आपको C6H6 की फॉर्मेशन की एनर्जी मिल जाएगी जो आपसे क्वेश्चन में मांगी गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया ट्रिक लगवाते हैं, मजा ही आ जाता है। आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने कराया है और एक क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी का मैं करने के लिए दे रहा हूं। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये आप लोगों ने करना है। 14 क्वेश्चन डिस्कस करा के फिर मैं हीट कैपेसिटी के आगे के कॉन्सेप्ट पे चलूंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कौन कौन क्वेश्चन 14 मेरी कल की क्लास से पहले खुद करके आंसर कॉन्फिडेंटली मैच करते हैं। और अगर आंसर कॉन्फिडेंटली मैच हो जाए तो कल की वीडियो में कमेंट जरूर डालना, सर हमारा मैच हो गया, हमने करके दिखा दिया, आप बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। दुनिया में देश विदेश तक खबर फैलने दो, दक्षर ने मौज उठा रखी है। जरा थोड़े से और सब्सक्राइबर बढ़ाओ, रोज 2 3 3 बढ़ रहे हैं। ओहो 20 20 30 30 का अपग्रेड दिलवा दो, ऐसे ही प्यार बरसाए रखना, मजा ही आ जाएगा। मतलब रास्ते में जो मिले फोन छीनो, चुराना मत, बस सब्सक्राइब कर देना और वापसी दे देना। देखो हम नहीं चाहते आपके ऊपर कोई गलत इल्जाम लगे। बाय बाय, जय हिंद।